अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आज की वीडियो में शेयर करूंगी एक वेरी मोटिवेशनल स्पीच फॉर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, आज की वीडियो स्टूडेंट्स स्पेशल है। आई होप कि आपको इससे अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें और समझें। इंशाअल्लाह आपको अच्छी हिदायत सीख मिलेगी। आमीन। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा है। किताबें खुली रहती हैं पर मन पढ़ाई में नहीं लगता है। सपने बड़े बड़े हैं लेकिन हिम्मत छोटी पड़ने लगती है। जितने बड़े सपने हैं उतनी हिम्मत पढ़ने में या संघर्ष करने में नहीं लगती है और ना ही आपका मन लगता है। कई बार हम दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो हमारे मन में बहुत एक ऐसा गिल्टी फील होता है और एक ऐसा निगेटिविटी फील होती है कि ऐसा लगता है कि हम शायद सभी से बहुत पीछे हैं और खुद को पीछे महसूस करते हैं। और बहुत सारे दिल में सवाल भी आते हैं, क्या हम सच में कुछ नहीं कर पाएंगे या कुछ कर पाएंगे? यही मन में बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी या फिर हम पीछे ही रह जाएंगे? बहुत से सवाल इसी तरह से मन में चलते रहते हैं। तो अगर आपके मन में भी कभी ऐसे सवाल आते हैं और ऐसे ख़यालात आ जाते हैं और आप भी ऐसा महसूस करते हैं, तो आज की ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है। याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, वो छोटे छोटे कदमों से बनती है और हर दिन थोड़ा सा पढ़ना, थोड़ा सा आगे बढ़ना और थोड़ा सा चलना ये मांगती है। तो हर दिन खुद को बेहतर बनाना है, यही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाता है। जो आपकी छोटी छोटी कोशिश होती है, छोटी छोटी जो उम्मीदें होती हैं, उम्मीदों के साथ छोटी छोटी कोशिश होती है, यही आपको आपके लक्ष्य अहम तक पहुंचाती है, आपकी मंजिल तक पहुंचाती हैं। कभी अपनी मेहनत को कम मत समझिए। आज तो आप पढ़ रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हो आप, वही कल आपकी ताकत बनेगा। हो सकता है आज लोग आपकी कोशिशों को ना समझें और आपका मजाक उड़ाएं। हो सकता है आपकी इंसल्ट कर दें, आपको नीचा दिखाएं। कोई बात नहीं, आप मन में रखिए, इग्नोर करिए, लेकिन डिमोटिवेट नहीं हुई, हौसला नहीं हारना है। हो सकता है कोई आपकी मेहनत की तारीफ़ ना करे, लेकिन अल्लाह है, सब देख रहा है और आपकी हर कोशिश, हर जागी हुई रात, हर वो पल जब आपने हार नहीं मानी और जाग जाग कर कोशिश की, पढ़ाई की और आगे बढ़ने की हर उम्मीद अपने अंदर जगाई और रखी, सब लिखा जा रहा है अल्लाह के घर में। कुरान हमें उम्मीद और सब्र सिखाता है। मुश्किलों के साथ आसानी भी आती है, इसलिए अगर पढ़ाई मुश्किल लग रही है, अगर बार बार असफलता मिल रही है, तो रुकिए मत। हार मान लेना सबसे बड़ा आसान रास्ता है। हार मान लेना सबसे बड़ा रास्ता है, लेकिन डटे रहना यही बहादुरी है। याद रखिए, हर सफल इंसान कभी न कभी असफल ज़रूर हुआ है, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और उसने अपनी असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। अगर आपका आज अच्छा नहीं जा रहा है, अगर आज आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कल भी ऐसा ही होगा।
आज की मेहनत कल की कामयाबी बन सकती है, इसलिए मेहनत नहीं छोड़नी है। अपने सपनों को छोटा मत कीजिए, क्योंकि हर बड़ा और हर महान व्यक्ति कभी भी इतनी आसानी से बड़ा और महान नहीं बन पाया है। क्योंकि डर बड़ा लग रहा है आपको, इसलिए आपको ये सारे ख़यालात आते हैं। आपके मन में इतना सा डर भरा है कि हम काम कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, सफल होंगे या नहीं होंगे। जब आप खुद ही सब कुछ डिसाइड कर रहे हो, फैसला कर ले रहे हो, तो फिर आपका रिज़ल्ट कैसे आपको पता चल सकता है? जब आप खुद में ही डिमोटिवेट हो रहे हो, जब खुद में ही सब सोच रहे हो, तो कैसे आप आगे बढ़ सकते हो? इसलिए अगर आपको डर बड़ा लग रहा है, तो डर तो हर किसी को लगता है। अगर आपको डर लग रहा है, तो डर हर किसी को लगता है, लेकिन जो डर के बावजूद आगे बढ़े, वही जीतता है। जो इंसान डरने के बाद आगे बढ़ जाए, वही जीत हासिल करता है। अपने आप से कहिए, हम कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं, हम हार नहीं मानेंगे। जब मन पढ़ाई से भागे, तो अपने माँ-बाप के चेहरे याद कीजिए। अपने परिवार के वो चेहरे और सपने याद कीजिए, जो आपको देख कर के वो सपने देखते हैं, उम्मीदें अपने अंदर जगाते हैं कि हमारा बच्चा कभी आगे बढ़ेगा, कभी हमारे लिए ये करेगा, वो करेगा। इसलिए उनकी उम्मीदें याद कीजिए, उनकी दुआएँ याद कीजिए। कितनी उम्मीद से वो आपकी तारीफ़ करते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा, हमारी बेटी, हमारा बेटा आगे बढ़ेगा, हमारा नाम रोशन करेगा, हमारा सहारा बनेगा। तो सोचिए कितनी उम्मीदें और कितनी उम्मीद से वो आपकी तरफ देखते हैं, कितनी मेहनत से आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपकी कामयाबी सिर्फ़ आपकी नहीं होगी, वो आपके पूरे परिवार की खुशी बनेगी। लेकिन एक बात और, सिर्फ़ असफलता से इंसान का भविष्य तय नहीं होता है कि एक दिन असफल हो जाने से इंसान सफल नहीं हो सकता है। सफलता सिर्फ़ एक कोशिश और मेहनत से ही मिलती है, क्योंकि सिर्फ़ सफलता के पीछे भी मत भागिए, सीखने के पीछे भागिए। क्योंकि जब आप सीखना शुरू करते हैं, तो सफलता खुद आपके पीछे आती है। तो जब भी असफल होते हैं, तो कुछ अच्छा और सीखिए। ये नहीं है कि इस काम में हम असफल हो गए हैं तो छोड़ देना है, नहीं। इस क्लास में हम असफल हो गए हैं, इस सब्जेक्ट में असफल हो गए हैं तो हम छोड़ देंगे, हम सुसाइड कर लेंगे, हम एक बार फ़ेल हो गए हैं। बहुत से बच्चों को देखा है, जब रिज़ल्ट आता है और मार्क्स कम होते हैं और बहुत सारे लोग उनको चिढ़ाते हैं और बहुत सारे लोग उनको नीचा दिखाते हैं, तो बहुत से बच्चे होते हैं जो सुसाइड मोड तक भी पहुंच जाते हैं। तो ये एक बुज़दिली होती है, चाहे स्टूडेंट हो चाहे नॉर्मल हो, कि एक बार असफल होने से इतना बड़ा कदम उठा लेना। अगर आप ज़िंदा रहेंगे तो दोबारा पढ़ेंगे तो सफल भी हो सकते हैं। सुसाइड कर लेना कहाँ का मसला है और कहाँ का एक बहादुरी और कहाँ की सफलता है भाई। जब आप ही नहीं रहेंगे तो सफल कौन होगा? इसलिए ऐसे ख़यालात बिल्कुल भी स्टूडेंट मत लाया करें कि जब आप कभी भी फ़ेल हो जाते हैं और फेलियर कोई कहता है तो आप लोगों को इतनी बुरी लगती है और आपको एक नीचता और इंसल्ट महसूस होती है, तो आप उनको जवाब देने की जगह जाकर के सुसाइड करने पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी कोई आपसे इंसल्ट करता है, आपसे बुरा-भला कहता है, जब आप असफल होते हैं, रिज़ल्ट आपका फेलियर आता है, तो आप उनसे कहिए कि एक बार का फ़ेल होना हमारे भविष्य को तय नहीं करता है। हम दोबारा कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट में पास हो जाएँगे। नहीं होंगे, हम फिर कोशिश करेंगे। हम तब तक कोशिश करेंगे जब तक हम पास नहीं हो जाते हैं। इसलिए कभी भी लोगों की बातों में आकर के ऐसे-वैसे कदम मत उठाइए कि फिर आपको मरने के बाद भी इंसल्ट ही होना पड़े। इसलिए लड़िए और जवाब दीजिए।
ऐसे लोगों को मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए, ना कि खुद हिम्मत हार करके बस उल्टे-सीधे काम करना, सुसाइड करना, मर जाना, ज़हर खा लेना, ये कर लेना। ऐसा करने से कहाँ का मसला हल होता है और कहाँ की बहादुरी। ये सब एक बुज़दिली का काम होता है, जो लोग अपने आप को साबित करते हैं कि हम गलत हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना है। हमेशा आपको आगे बढ़ना है, बेशक आप कितनी बार भी असफल हो जाओ, लेकिन आपको कोशिश नहीं करनी छोड़नी है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। कल से बेहतर आज, आज से बेहतर कल। दूसरों से तुलना मत कीजिए। कंपैरिज़न आप अपना कंपैरिज़न किसी से मत कीजिए। हो सकता है कि आप उनसे बेहतर हो, लेकिन आप कंपैरिज़न के मामले में आकर के, कंपैरिज़न के चक्कर में, तुलना के चक्कर में उनसे बेहतर होने के बाद भी उनसे बदतर साबित हो जाओ। इसलिए कभी भी किसी से अपना कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए। हर किसी का सफ़र अलग होता है, कोई जल्दी मंज़िल तक पहुँचता है तो कोई देर से, लेकिन पहुँचता वही है जो चलता रहता है। अगर थक जाएँ तो थोड़ा आराम कीजिए, लेकिन रुकिए मत। अगर मन टूट जाए तो दुआ कीजिए, अल्लाह से मदद माँगिए, क्योंकि जब वो इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है और अल्लाह पर भरोसा रखता है, तो सारे रास्ते खुद बनने लगते हैं। आज एक फ़ैसला कीजिए, अब डर नहीं, अब बहाने नहीं, अब हारना नहीं, अब सिर्फ़ मेहनत। हर दिन थोड़ा पढ़ेंगे, हर दिन अपने सपनों के करीब जाएँगे। और याद रखिए, धीरे-धीरे चलने वाला भी मंज़िल तक पहुँच ही जाता है, और जल्दी चलने वाला भी मंज़िल तक पहुँचता है। इसलिए चलना नहीं छोड़ना है, बस चलना है। अगर वो रुकना है, जो इंसान रुक गया, वो कभी भी किसी भी मंज़िल तक नहीं पहुँच सकता है। इसलिए अगर रुकना है तो मंज़िल भूल जाना है, चलना है तो मंज़िल ज़रूर मिलेगी। अगर वो रुकता नहीं, जो इंसान चलता है, तो कभी भी नहीं हारता है। तो उठिए, किताब खोलिए, नई एक नई शुरुआत कीजिए। हर दिन, हर वक़्त, हर पल, और हर वक़्त अपने आप से कहिए कि हम कर सकते हैं, हम में वो काबिलियत है। और जब भी डर लगता है कि नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे नेगेटिव ख़यालात आ जाते हैं, तब भी अपने आप से कहिए हम कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि शैतान आपको भड़का रहा हो, नहीं कर सकते हैं, तब भी कहिए हम कर सकते हैं। तो बस एक ही काम करिए, सुबह उठिए, और सुबह उठने का टाइम सबसे ज़्यादा, अगर फ्रेश मूड में अगर अच्छा पढ़ सकते हैं, तो आपके लिए एक बेस्ट टाइम है, वो है 4 AM। आप सुबह 4 बजे से मॉर्निंग 5 या 6 AM तक पढ़ेंगे, तो ये बहुत माइंड फ्रेश होता है और एकदम रिलैक्स माइंड होता है। तो इस टाइम पर स्टडी बहुत अच्छे से फिट होती है, और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आता है और याद भी रहता है। तो आप हर रोज़ 4 बजे उठकर पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, और रात में जब सभी सो जाते हैं तब पढ़िए। क्योंकि जब ज़्यादा शोर-शराबा होता है तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है पढ़ाई में। लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता है, ना शोर, ना शराबा, ना लोग, ना बोलचाल। इसलिए जिनका नहीं मन लगता है, तो पढ़ाई का बेस्ट टाइम है, आप 4 बजे उठिए और पढ़िए। इंशाल्लाह आपके मन में अच्छे से फिट होगी सारी पढ़ाई, और माइंड सेट में भी अच्छे से आपका पढ़ाई का मूड भी बनेगा। तो इस टाइम पे पढ़िए। और कभी भी नेगेटिव ख़्याल आते हैं तो आप एक ही बात कहिए, आप में वो ताकत है, आप में वो हुनर है, और आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, और आपके सपने आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो मेहनत कीजिए, सब्र कीजिए, दुआ कीजिए। एक दिन कामयाबी ज़रूर आपके कदम चूमेगी इंशाअल्लाह, और आपकी मेहनत में अल्लाह पाक बरकत देगा, आमीन। तो आज से ही स्टार्ट कीजिए कि सुबह-सुबह आप 4 बजे उठिए, और सुबह से 4 से लेकर 6 बजे तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और बहुत अच्छा माइंड होता है इस टाइम पर, माइंड फ्रेश होता है, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है। क्योंकि पूरे दिन की टेंशन लेकर के इंसान जब सो जाता है तो रिलैक्स हो जाता है पूरी रात सो कर के। उसके बाद में मॉर्निंग में उठता है तो फ्रेश, एक फूल की तरह माइंड होता है। जिस तरह से फूल एक फ्रेश होता है, उसी तरह से माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो आप इस टाइम पे पढ़ेंगे तो आपका माइंड बहुत अच्छे से वर्क करेगा। तो आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि इस तरह से आप
अपनी स्टडी को लागू करें, जारी करें डेली। इंशाल्लाह आपको सफलता मिलेगी। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। सी यू अगेन।